आयना ने आखिरी बार पोर्टफोलियो राघव एजेंसी में भिजवाया था। कुछ हो जाए, इसके बाद वह मॉडलिंग के लिए प्रयास नहीं करेगी। 4 महीने पहले ही वह पटना से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आई थी। पॉकेट मनी के लिए उसके क्लासमेट पार्ट टाइम जॉब करते थे। उसने भी मैकडोनाल्ड में पार्ट टाइम जॉब कर ली। उसकी खूबसूरती देख उसके साथी उसे अक्सर कहते, तुम तो मॉडल लती हो, मॉडलिंग क्यों नहीं करती। सबके कहने पर उसने अपना एक आकर्षक पोर्टफोलियो बनवा लिया और मॉडलिंग की चाह लिए कई विज्ञापन एजेंसियों व फोटोग्राफर्स से मिली, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। अपनी सारी बचत भी उसने पोर्टफोलियो बनवाने में लगा दी थी। एक दिन उसकी क्लासमेट सपना ने उसे कुछ एजेंसियों के बारे में बताते हुए कहा, ये एजेंसियां मॉडलिंग और इवेंट का काम दिलवाती है, परंतु इसके लिए वे रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में मोटी रकम वसूलती है। इसमें भी आयना ने काफी रकम खर्च कर कई एजेंसियों में रजिस्ट्रेशन करवाए। इन एजेंसियों ने मॉडलिंग असाइनमेंट तो नहीं, हाँ कुछ इवेंट्स में जरूर काम दिलवा दिया था। आयना अब तक अपना काफी समय मॉडलिंग के चक्कर में बर्बाद कर चुकी थी। इस चक्कर में उसकी पढ़ाई भी काफी प्रभावित हुई थी। नतीजतन एग्जाम में उसके सभी दोस्तों के अच्छे नंबर आए थे, जबकि आयना पिछड़ गई थी। आयना जब तब घर से भी पैसे मंगवाती रहती थी। उसके घर वाले भी चिंतित रहते थे कि कहीं वह ड्रग्स वगैरह के चक्कर में तो नहीं पड़ गई। पहली बार आयना के नंबर भी कम आए थे। अब तक आयना भी सब कुछ समझ चुकी थी। उसे यह समझ आ गया था कि ग्लैमर की चकाचौंध में उसने अपने उभरते कैरियर के साथ खिलवाड़ किया है। उसे सब कुछ हार जाने की ग्लानि थी, परंतु जब दोस्त ताने मारते और मजाक उड़ाते तो उसे दुख होता। बावजूद इसके वह एक बार और कोशिश करना चाहती थी। आयना ने इवेंट्स में काम करते हुए अच्छा बुरा हर प्रकार का अनुभव प्राप्त किया था। किसी तरह संपर्कों के बूते वह छोटे छोटे असाइनमेंट भी करने लगी थी, लेकिन जोड़ तोड़ चतुराई आदि से काम लेना उसके बस की बात नहीं थी। जबकि दूसरे लोग इसे मैनेजमेंट स्किल कहते थे। ठीक भी था, उसका व्यवहार भी उसे इस क्षेत्र के लिए योग्य नहीं बनाता था, परंतु झूठा अहम उसके आड़े आ जाता था। पता नहीं मॉडलिंग में कैरियर बनाकर वह क्या साबित करना चाहती थी। एक दिन आयना ने कॉलेज लाइब्रेरी में कुछ सीनियर्स को देखा, जिन्होंने एक युवक को घेर रखा था। उस युवक की हालत बुरी थी। पता चला कि वह इमारत से कूदकर जान देने पर आमादा था। उत्सुकतावश आयना ने मामले की छानबीन की तो सामने आया कि वह युवक आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। परीक्षा के प्रयास खत्म होने पर उसकी यह हालत हुई है। उसका सपना सिर्फ आईएएस बनना ही था जो टूट गया था। अब वह दुनिया को क्या मुंह दिखाता। पहले तो आयना को हैरानी हुई कि दुनिया की इतनी फिक्र करने वाला कोई हो सकता है। फिर लगा जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो, वह भी तो यही कर रही है। दिशाहीन है वह भी, जानते समझते हुए भी वह ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रही है। बस अब और नहीं, आयना ने जैसे खुद को सचेत किया और तुरंत निर्णय लिया कि इस दिशाहीन स्थिति पर अब वह फुल स्टॉप लगा देगी। नहीं बढ़ना उसे आगे। जीवन में राहें और भी हैं, फिर मॉडलिंग ही क्यों। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।